हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाई केशव सर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। जिसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये वो क्या है, एक आपतित किरण है जो इस M1 और M2 क्या है, एक दर्पण है। इस दर्पण के बिंदु O से टकराने के बाद क्या होती है? ओ भी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आपतित किरण किसे कहते हैं। तो सतह के मतलब दर्पण के सतह पे जो किरण आपतित होती है, कर है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको हम आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। उसके बाद हमारा परावर्तित किरण, तो रिफ्लेक्टेड रे। कर है किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। उसके बाद हमारा आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। तो वह बिंदु जहां आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, वह बिंदु जहां आपतित किरण क्या होती है? किसी सतह से टकराती है, वो के बिंदु क्या कहलाता है? तो आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। अगला हमारा कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण कह रहा कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। जैसे कि आप चित्र से समझ लीजिए, जो आपतित किरण होती है यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, तो पड़ने वाली किरण कौन है? AO। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। कर किसी सतह पर आपतित होने वाली किरण को यानी गिरने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तथा सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अच्छा, उसके बाद हमारा है कि आपतन बिंदु। तो सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या आपतित होती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? तो आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु क्या है? वो है। फिर कह रहा है कि आपतन कोण, अभी नीचे आपको बताए थे आपतन कोण के बारे में। तो कह रहा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब, ये हमारा है आपतित किरण और ये क्या है? हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अभी हम आपको बताएंगे परावर्तन कोण। तो चित्र से समझ लीजिए कि जो परावर्तित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको किससे सूचित करते हैं? तो इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण और इसको सूचित करते हैं हम स्मॉल r से। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? तो स्मॉल i से। अभी हम आपको पीछे बताए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम आपतन कोण कहते हैं और इसे प्रायः I से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जैसे मान लीजिए हमारी क्या है? परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसे प्रायः किससे सूचित करते हैं? तो इसे प्रायः स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए इसमें पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे देखिए ये हमारा हो गई आपतित किरण और ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। फिर कह रहा है कि तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो अभिलंब क्या है? हमारा n है। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जो कि तीनों कौन से बिंदु एक ही तल में है? कौन सा? उस तल को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे O जो तल है उसी पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण AON। देखिए अभी हम यहाँ पे दिखाए थे आपको AON जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा? तो कोण NOB के, जो कि चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है।
कोण AON बराबर है कोण NOB के। तो कोण AON को किससे प्रदर्शित किया गया है, तो स्मॉल आई से। तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तथा कोण NO जो B है उसको क्या बोलेंगे हम, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल r से। उसके बाद हमारा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो कह रहा है किसी समतल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से, किसी समतल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से क्या होता, तो ये क्या होती है कि उसी पथ से वापस चली जाती है। किसी समतल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण जो होती है वो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। और इस सतह पर परावर्तन कोण क्या होता है, जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो कितना होता है, दोनों 0 डिग्री होता है। जैसे देखिए ये हमारी आपतित किरण है और ये, तो ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये हमारा, तो ये हमारा है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर लंबवत, किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चल जाती है। जैसे आपतित किरण ये आ रही है और यहाँ से परावर्तन के बाद क्या होती है, उसी दिशा में क्या होती है, वापस चली जाती है। क्या होती है, उसी दिशा में वापस चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। थैंक यू वेरी मच।